गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ नवोदय विद्यालय का। तो नवोदय विद्यालय को की परीक्षा ध्यान में रखते हुए जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा है वो 18 जनवरी को नवोदय विद्यालय का पेपर है। तो नवोदय विद्यालय को दृष्टिगत रखते हुए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आकृति का चैप्टर लेकर आया हूँ आज आपके सामने। तो इसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? इससे लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे नवोदय विद्यालय की स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार मेरे वीडियो को जरूर से जरूर देखें और जाए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो नए बच्चे हैं। तो इससे लगभग नवोदय विद्यालय 10 प्रश्न पूछे जाते हैं वर्गीकरण से। वर्गीकरण को विजातीय छांटना भी कहते हैं। तो वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले प्रश्न में 4 आकृतियां दी जाती हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले प्रश्न में कितनी आकृतियां दी जाती हैं? 4 आकृतियां दी जाती हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से, तो 4 आकृतियां होती हैं, उनमें से कितनी आकृतियां? 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। यानी जो 3 आकृतियां होंगी वो उनका किसी न किसी प्रकार से आपस में कोई ना कोई संबंध होगा, एक दूसरे से जुड़ी होंगी। जबकि एक आकृति किसी प्रकार से शेष तीनों आकृति से, जबकि एक आकृति किसी प्रकार से शेष 3 आकृतियों में से भिन्न होती है। इसमें जो 3 आकृतियां होंगी वो लगभग एक समान होगी और जो चौथी आकृति होगी वो भिन्न होगी। इस भिन्न आकृति का वर्गीकरण करना होता है हमें। जो भिन्न आकृति होगी उसका क्या करना होता है? वर्गीकरण करना होता है। चारों में से जो भिन्न आकृति है वही भिन्न आकृति उत्तर आकृति होगी। कहने का मतलब बच्चों ये है किसके अंतर्गत जो 3 आकृतियां होंगी वो कैसी होंगी? एक समान होंगी और चौथी आकृति अलग होगी। तो 3 आकृतियां होंगी वो किसी न किसी एक दूसरे से जुड़ी होंगी और जो चौथी आकृति होगी वो अलग होगी और वही चौथी आकृति हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए हम इसके कुछ आकृतियां आपको करके बताते हैं। तो इसकी आकृतियां हम आपको बता रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले प्रश्न में 4 आकृतियां दी जाती हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं, जबकि एक आकृति किसी प्रकार से 3 आकृतियों में से भिन्न होती है। इस भिन्न आकृति का वर्गीकरण करना होता है। चारों में से जो भिन्न आकृति होगी वही भिन्न आकृति उत्तर आकृति होगी। तो इसके हम आपको कुछ प्रश्न बताए हैं या मैं वीडियो बनाए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ये चैप्टर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहे हैं इसका। चलिए पहला प्रश्न बता रहे हैं। जैसे मैं आपको 4 आकृतियां बना के बताता हूं। ये जो पहली आकृति है ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी आकृति है, और ये चौथी आकृति है। देखिए बच्चों इसमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि जो 3 आकृतियां होंगी वो किसी न किसी एक दूसरे से जुड़ी होंगी। जो चौथी आकृति होगी वो इससे भिन्न होगी। हम पहली आकृति को देखें तो इसमें बीच में लाइन है और एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। सेम कंडीशन दूसरी हम देख रहे हैं दूसरी लाइन में, तो एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ, एक सीधी रेखा है। यहाँ भी एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है और सीधी लाइन है।
इसमें जो बिंदु है वो एक ही रेखा पे दोनों बिंदु है, जबकि देखिए इसमें यहाँ बिंदु है, इसमें यहाँ बिंदु है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ, यानी हम तीनों में देख रहे हैं तो लगभग एक समान सा दिख रहा है, ये तीनों का एक दूसरे संबंध है। और चौथी आकृति जो बिंदु है वो एक ही रेखा पे है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है आकृतियां, इसमें आप एक बार पढ़िए समझिए, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इससे नवोदय विद्यालय से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे नवोदय विद्यालय में, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें, बस समझना पा रहे हैं हमें। और भी इसके हम आपको कॉन्सेप्ट ये करा रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा में पहला है ये, दूसरी आकृति बनाएंगे इसकी। चौथी है इसकी। देखिए ये तीसरी है और ये कौन सी इसकी चौथी आकृति है। इसमें देखिए तीर का चिन्ह है और तीर के चिन्ह के बाद 0 है। इसमें तीर का चिन्ह है, 3 डंडी है और 0 है। इसमें 2 डंडी है और तीर का चिन्ह है लेकिन 0 नहीं है। इसमें 0 है, 3 डंडी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तीसरा। देखिए 3 आकृतियों का संबंध है, देखिए इसका इससे है, इसका इससे है, लेकिन तीसरी का इससे किसी से संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। और भी आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, बिल्कुल आसान है बच्चों। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जिसमें जो वर्गीकरण के अंदर आकृतियां आएंगी उसमें से 3 आकृतियां समान होंगी और चौथी आकृति क्या होगी, अलग होगी, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, आपको ज्यादा बिल्कुल दिक्कत नहीं है इसमें। आकृतियों में वो 50 नवोदय विद्यालय 50 नंबर की पूछी जाती है, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और 40 प्रश्न होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं। वो बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। जो नए विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो पहला है, जो दूसरी आकृति है, ये इसकी तीसरी है, देखिए बिल्कुल आराम से समझना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए पहली आकृति है, इसमें यहाँ पे 0 रखा है और ये लगभग सेम लग रही है। जे वाली इसकी जगह जितनी क्या थोड़ी छोटी है, इसकी सेम बराबर है, इसकी सेम बराबर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत ही आसान है वर्गीकरण। तो अब मैं आशा करता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं जहाँ भी डाउट हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।